मॉम को मैंने 3 दिन आफ्टर कोविड, डबल कोविड, और कोविड रिकवरी फुल नहीं हुई थी, ऑक्सीजन का सिलेंडर बड़ा वाला गाड़ी में डाला कि अगर कुछ होगा तो, हालांकि कुछ भी नहीं हुआ। और उनको पूरा मैंने स्नो का जैकेट पहनाया और 3 कंबल उड़ा के ऐसे करके, और मेरे पास फोटो है वो उठा के, और मतलब पूरा इतना ज्यादा बर्फ थी कि पिछले बार तो कितनी बर्फ गिरी थी, पिछले बार तो बहुत ज्यादा हालत थी, तब मैं लेके आया। तो आपने बिल्कुल सही काम किया। अगर मेरे को पता था मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं अपनी मॉम को तो ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं करूंगा ना कि बेवकूफी, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, हमारी लिमिटेशंस बहुत ज्यादा है, हमको पता नहीं है। आपने उसको लाए हो, बिल्कुल सही काम किया है, आपने मैम को लाया, बिल्कुल सही काम किया है। अभी सिर्फ ये है कि हमको ओके रखना है, और आप ओके हो, आप मतलब ये एक्सपीरियंस आपने जो किया है, देखिए हम जब कोई काम करते हैं ना, आपको लग रहा है कि हम घूमने, आप घूमने नहीं, ये जो आपने अंदर से जो आपके अंदर करेज आएगा ना, जो किया हमने आज, आज तो आपको ऐसा लग रहा है, जब आप 5 दिन बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद आप सोचोगे ना कि हम बच्चे को लेके गए थे, आप में जो शक्ति देगा ना इंटरनली, आपको वो बहुत ज्यादा लाइफ में बहुत काम करने के लिए देगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। बट आपको ये स्पिरिट बनाए रखनी है कि हमने सही काम किया है। क्यों नहीं, ये लगा हमें कि शायद, मेरे को तो लग नहीं रहा था कि हम यहाँ तक आ जाएंगे। नहीं तो अभी आपको ना बस मेंटली आपको ये रखना है कि मैंने जो किया बिल्कुल सही काम किया है, और इनको जो मैं लेके आई हूँ बिल्कुल सही काम किया है, और हम बिल्कुल सही हैं, और हमने एक एग्जांपल सेट किया है कि वी आर हैविंग इनफ कैपेबिलिटीज। अभी आपके सामने देखे, हम सब देख रहे हैं। तो बस ये है कि जो चीज होगी देखिए वो तो होगी, हमको उसको रिकवर करना है बस। तो जो कि सारा पी लिया मैंने। सर ओ बस फिर तो, पर एक्चुअली नॉर्मल हो जाएगी। आपको सिप बाय सिप पीना है ना। पिया था थोड़ा थोड़ा, और फिर मुझे लगी प्यास। हाँ वेरी गुड, मतलब आपको प्यास लग रही थी, ठीक है। हम मतलब अगर आपको पीना चाहिए था पानी, ठीक है, तो अभी आपने पानी पिया है, अभी सूप पियेंगे, फिर आपके लिए स्पेशल मोमो बनाए गए हैं यहाँ पे। हाँ, इसे बहुत पसंद है मोमोज। नहीं आप मोमो वैसे मत समझिए, आपने वो मोमो आज तक लाइफ में नहीं खाए होंगे। ये चीज तो मुझे पता, मोमोज मोमोज आप कभी सोच के बनते ही पहाड़ों में हो, आपके इस साइड में 400 किलोमीटर तक कुछ नहीं है, एक भी इंसान नहीं मिलेगा। 400 किलोमीटर आपको पुलिस वाला तक का पोस्ट में वो तक नहीं मिला, नहीं था। 400 इस साइड कुछ नहीं है, इस साइड भी ऐसा ही है, इस साइड तो आपके सामने हम जैसे आए हैं, और इस साइड भी ऐसा ही है। तो आप सोच रहे हैं आप कहाँ पे बैठे हुए हैं। जब हम आ रहे थे टांडी ब्रिज से पहले, और तो मैंने ही बोला उसी था, जगह पे दादी 85 ईयर्स के हुए हैं। जब हम आए थे टांडी ब्रिज से पहले, तो मैंने ही बोला था इनको कि हम टांडी ब्रिज पे रुकेंगे, क्योंकि हम हर बार रुकते हैं वहाँ पे। एक आंटी के यहाँ शॉप पे मोमोज खाते हैं। मेरा आज बहुत मन था, जब मैंने देखा ना सब कि कुछ खत्म, कुछ भी नहीं है यहाँ, तो नहीं सच में 5 मेरे को एक ही बात से समझ में आ गया। मैंने अगर आपको बोलता कि आप नहीं आ सकते, जब भाई सर, मेरे को तो सर के बारे में पता नहीं था, पहले बार मेरे को बताया कि हम जा रहे हैं क्या होगा, उन्होंने एक बात बताई कि हम एक बार आ चुके हैं, और जब वो 5 महीने की पेट में थी, और लद्दाख आ चुके हैं, लद्दाख। तो मैंने बस वो सुन के मैंने बता दिया आप थ्रू हो, मेरी तरफ से थ्रू हो, आपको आप एकदम 100%, और आपने जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही लिया। मैं बोलूंगा अगले साल फिर से आना, और आप एवरेस्ट पे जाओ। नहीं, मई में आ रहा हूँ, मई में। मैं इसको बोलूंगा, इसको लेके आप एवरेस्ट बेस कैंप पे जाओ, ईबीसी एवरेस्ट बेस कैंप करके बेस कैंप तक तो चला जाऊंगा। हाँ, आप एवरेस्ट बेस कैंप पे जाओ इसको लेके। एडवेंचर कंसल्टेंट है, फॉरेन से है। अरे आप मिलिट्री बैकग्राउंड, मतलब आप वो मतलब खतरनाक, आप ऐसा बिल्कुल, आप मेरे को बस एक ही बात का लग रहा है कि आप ऐसा बिल्कुल मत बोलिए कि मैंने ये काम। मयूर, मैं तेरे को कहता हूँ ना कि मेरे को एवरेस्ट जाना है, बिल्कुल। कितनी बार ये बोल रहे स्वामी हमारा क्या होगा, ये स्वामी बोलती है मेरे को। नहीं एवरेस्ट तो फिर जाना है कि नहीं जाना, ईबीसी जाइए, एवरेस्ट बेस कैंप जो है, बेस कैंप तक आप आराम से जा सकते हैं। तो बेस कैंप पे आप जाइए, ईबीसी। अभी मूवी नहीं दिखा रहा था मैं, अमिताभ जो थे सारे वो बेस कैंप गए। ओ कितनी बारी बोला इन्होंने। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक मोमोज बनाए गए यहाँ पे हैं, और तंदूर में, और मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर ये मोमो बने हैं, ये चटनी बनी है, और इसकी एक स्पेशल मशीन है जिसके थ्रू इन्होंने वो लेयर्स बनाई है ऐसे करके शीट्स, और फिर उसके बाद उसको कट करके और हाथ से भैया ने बनाई है ये, और ये ऑथेंटिक है। और मैं आपको बोलूँगा कि ये मोमो नहीं है, ये दवाई है, बिलीव मी, ये दवाई है, और आप इसको खाइए, और अगर आपको नहीं बेस्ट लगे तो आप बोलिएगा। सर 1 मिनट, ये मेरे को इसका बताओ, ये होममेड वाइन है, ये किस चीज़ से बनी है? ये होममेड जोश।
मींस जो जो मैंने अच्छा जो जो मतलब बारले 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 इंग्लिश में बोलते हैं, हाँ जी, तो हाँ जी, जौ जिसकी से बियर बनती बनती है। हाँ, तो उससे करके ऑथेंटिकली, अच्छा। और उसके बाद में इस तरह से ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट निकल अच्छा के आती टेस्ट है। है। बाकी कितने दिन में तैयार होती है ये? इसका तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। कैसे कैसे? पहले तो इस चंग बनाना पड़ता है ना इसे, ठीक है, फिर उसके बाद फिर अलग से फिर उसको रखा जाता है कितने दिन के लिए? लगभग 10-15 दिन में होती है इसका प्रोसेस। ओके ओके। तो इन दिनों में तो नहीं बन पाती होगी? इन दिनों बर्फ है ना। हाँ हाँ, जब फसल होती है जो कि यहाँ पे, हाँ, और तब बनता है। टेम्परेचर भी ज़्यादा होना चाहिए इसके लिए, यानी कि फर्मेंटेशन के लिए ना। अप्रैल के बाद। हाँ, आपने देखा होगा कि एक बंदा है 15 महीने की बेटी को लेकर के आ रहा है। कौन है ये? क्या दिमाग है इसका? मतलब कोई नहीं आता ना ऐसे। तो आपको मतलब कुछ तो सोचा होगा कि ये बंदा है कौन? कौन है भाई? छोटी सी बच्ची को लेकर के आ रहा है। आया कुछ थॉट माइंड में आपको? देखिए सबसे मेरे पहले लिए मैं ये बोलता हूँ, जिसको बोलते हैं ना जज, मैं किसी को जज नहीं करता। पहली बात ओके ओके। मैं समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने जैसे आपसे पहले पूछा, तो पहले मैंने आपको न्यूट्रल लिया ना, मैंने आपको लिया कि नहीं ये बंदा बहुत कुछ कर देगा, ना मैंने ये लिया कि बंदा बहुत बेवकूफ़ी कर रहा है। मैंने न्यूट्रल लिया। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कर रहे हो। तो आपने बताया कि ऐसा आपकी हॉबी है, और आप ऐसा मतलब ऐसा कहीं मनाली आप कई बार आ चुके हो और आपने एक्सपीरियंस लिया है। ऐसा नहीं कि आप रेंडमली कोई प्लेस पे चले गए और बस चलो, सट्टा नहीं है कि भाई आपने कर दिया। ये कैलकुलेटेड रिस्क जिसको बोलते हैं, आप लाइफ इज ऑल अबाउट रिस्क, टेकिंग रिस्क। अगर आप पैदल जब चलते हो बच्चे होके, तो आपको पता है आप गिर सकते हो, फिर भी आप खड़े होते हो चलने के लिए। तो आप यहाँ पे जब बच्चे को लेके आए, तो ऐसे नहीं कि आप रेंडमली लेके आए, आपको पता था कि हाँ कुछ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पर आपको ये मालूम था कि नहीं मैं कर सकता हूँ। और आप एक एक स्टेप करके ले। आप मनाली में आने के बाद अगले दिन नहीं ले आए, आप 4 दिन तक मनाली में रुके रहे। ठीक है, मैंने सारे आपसे लिए, नहीं तो आपको अटल टनल से हाँ, आगे आपने नहीं जाने देता। मेरे से सारा पूछा था आपने। मैंने आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ली, क्या है क्या नहीं है। फिर आपने जब मेरे को एक बात बता दी कि मैं 5 महीने की जब वो थी, तब मैं उनको वहां लेके गया था। ठीक है, तो मतलब वो तो एक टर्निंग पॉइंट था। मतलब पेट में थी ये 5 महीने में लद्दाख गया। हम लद्दाख गए थे। उसके बाद जब मैंने बेबी को देखा, उनकी मम्मी को देखा और आपको देखा, मतलब ये समझ में आया कि भाई आप ऐसे हवाबाजी में नहीं कर रहे हो बिल्कुल। आपको पता है आप क्या कर रहे हो। ठीक है, आपको पता है, और आपको मतलब आप उतने हम्बल भी, आप पता है, पर आप ऐसे नहीं थे कि हाँ भाई मेरे को पता कुछ नहीं होगा, ऐसा भी नहीं थे। आप पता है, बट आप बैलेंस में थे। आप मेरे से पूछ रहे थे, हम सबसे पूछ रहे थे। आपने ऐसा नहीं बोला कि चलो मैं को कुछ नहीं होगा। आपने मेरे से पूछा कि मैं लेके जा रहा हूँ, देखो कुछ तो नहीं हो। सबसे पहला क्वेश्चन ही आपने मेरे से गाड़ी में बैठ के ये पूछा कि मेरी ये बेबी है और कुछ होगा। हालांकि उससे ही मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था दुखते से कि कौन है, तो उन्होंने बोला था कि उनकी एक बेबी है 1.5 साल की, उसने बोला था। तो मैं समझ गया कि नहीं, उनको पता है क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली आई डिडंट जज यू। हाँ, मुझे पता है कि आप क्या कर रहे हो, और इसीलिए मतलब आई विल से कि आपने जो किया बिल्कुल परफेक्ट किया है। मतलब और उसका एग्जांपल आपके सामने। मैंने बोला था रात को कि वहाँ पे बहुत ज्यादा, मैं कैमरे में आना पसंद नहीं करती वैसे ज्यादा। मैंने रात बोला कि अगर इसको कुछ हो गया तो शायद हमारे लिए तो दोनों ही रास्ते बंद है, क्योंकि मेरी मम्मी ने भी बोल दिया यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, और इनकी मम्मी ने भी बोल दिया कि यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा मना ही कर दो। ये कहने लगे पैसों की वजह से। मैंने कहा पैसे की बात नहीं है, अगर इसको कल को कुछ हो जाएगा ना तो हमारा कहीं भी आना जाना बंद हो जाएगा। तो फिर इन्होंने कहा कि चलते हैं। मैंने सुबह भी मना किया, ये एक्सट्रीमली अगर कुछ नहीं होगा इसको चलते हैं। एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव है। जिंजीबार में मतलब किस नाम से आपका ढाबा? नाम ही नहीं रखा, इस साल देखता हूँ। आशीष ढाबा, आशीष ही बोलो। हाँ काफी है, आशीष नाम हो गया भाई। आशीष ढाबा, आशीष का नाम है ना। बस तो फिर आप एकदम देखो इनसे ना मेरे को याद रहेगा, बाद में ब्लॉग में भी याद रहेगा, और ब्लॉग में कोई देखेगा तो वो भी। मई में आ रहे हैं हम लोग, जैसे रास्ता खुलेगा फर्स्ट में ही आते हैं। मैं दूसरे ठीक है ना, तो हमारी आएगी 3 से 4 गाड़ियाँ हमारे लद्दाख। अब की बार हम पूरे टीम आते हैं। ओके, राइट साइड का लास्ट में सबसे, इधर से जाएंगे, राइट में ही है। इधर जाएंगे राइट का लास्ट। कोई नहीं, याद रखेंगे कि भाई जिंगजिंग बार में हमारा भाई है कोई, आशीष, कोई भी बताएगा। वह कितने ढाबे मेरे को लग रहा है वहाँ पर 12 ढाबे हैं। हाँ 10-12 ढाबे हैं।
सही सही। शायद तो बिल्कुल आपके पास ज़रूर आएंगे और मज़ा आएगा, आपके पास ज़रूर रुकेंगे। आए तो पिछले बार वो मुंबई करने के लिए भी आया था। अच्छा अच्छा। कोई वाटर क्रॉसिंग में उसको शूज में हाँ हाँ। अंडे की ट्रे डाल के थे, बैठे हुए थे ना सर। एक ही बार आया और चला गया। गुड गुड। आधे घंटे की वीडियो बनाई, 5 सेकंड क्लिप डाली उसमें। हमारे साथ तो एक कमांडेंट आएगा, उसे एक कमांडेंट है सीआरपी में, मतलब वो हमारी कॉलोनी में ही शादी हुई है उसकी, तो हमारा मतलब जीजा भी लगता है पर भैया बोलते हैं। आर्मी में अब हुआ उसको नहीं? हाँ जी आर्मी में? नहीं, मेरे डिफेंस से में फैमिली है पूरी। हाँ हाँ। तो क्या हुआ क्या हुआ? फिर टुप्पन बोल रहा है, बोले वीडियो में दिख रहा होगा कि तब से मैं खा ही रहा हूँ। हाँ कोई नहीं। वैसे भी दुबले पतले हो, दबा के खाया करो भाई। तो था ये होता था, देखिए 8 महीने के लिए रास्ता बंद होता है यहाँ पे, मतलब ये जो जगह टनल बनने से पहले की बात है ना। ये जो जगह है दारचा, ये 8 महीने के लिए दुनिया से डिस्कनेक्ट रहती थी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वो 6 महीने बोल रहे हैं, पर वो 8 महीने ही रहती थी, इसलिए क्योंकि कई बार लैंडस्लाइड हो जाती थी, फिर 4 दिन के लिए बंद हो जाती थी। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। कई बार बारिश बहुत ज्यादा हो गई तो बंद हो जाती थी। तो आप ये समझ लो कि मिनिमम 8 महीने, मैं कम बोल रहा हूँ, 8 महीने से ज्यादा ही हो सकती, कम नहीं, एक दिन भी कम नहीं हो सकती 8 महीने से। अगर इसके टोटल डेज देखेंगे तो महीने में सिर्फ 4 महीने चलेगी साल में, बाकी 8 महीने दुनिया से डिस्कनेक्ट रहती थी। तो वहां पे कैसे करेंगे? जैसे अभी देखिए एम्बुलेंस फंस गई थी, बिल्कुल। तो अभी एम्बुलेंस एक्चुअली में इतनी देर से वहां इसलिए था क्योंकि एम्बुलेंस बर्फ में फंस गई और निकल नहीं पाई, तो इसने चला के निकाली एम्बुलेंस। तो अभी बर्फ में फंस गई है, रास्ते बनने के बाद, जब रास्ते ही नहीं थे तब सोचो कि क्या होती थी एम्बुलेंस की कंडीशन। तब हेली एम्बुलेंस चलती थी, हेलीकॉप्टर से इमरजेंसी, यहाँ से जिस्पा, क्योंकि हेलीपैड है ही नहीं है जिस्पा में, तो यहाँ से चारपाई में बिठा के जिस्पा तक लेके जाएंगे। मतलब किसको? इमरजेंसी डिलीवरी कोई- कैसे मान लो, ओके ओके। कुछ भी है। 8 महीने मतलब हर साल 8 महीने, ऐसा नहीं कि किसी दिन 8 महीने, आपने- हर साल 8 महीने। सही बोला, डिलीवरी केस मस्ट होता है। तो कुछ भी हो, तो डिलीवरी केस, हार्ट अटैक केस, कुछ भी हो, तो 8 महीने हर साल लेके जाना है उनको इधर, यहाँ से जिस्पा तक चारपाई में उठा के या स्ट्रेचर में लेके, और वहां से फिर हेलीपैड से, हेलीकॉप्टर से मना ये तो हुआ इमरजेंसी केस में। मान लो आपको ऐसे ही कुछ काम के लिए जाना है, तो यहाँ से लोग जाते थे रोहतांग होते हुए, तो रोहतांग का नाम ही इसलिए रोहतांग, रूह मतलब क्या? आत्मा है, आत्माओं का ढेर, मतलब इसलिए क्योंकि वहां पे जाके लोगों की इतनी ज्यादा डेथ हुई है, बहुत ज्यादा लोग, मतलब वहां पे आपको लाशें मिलेगी, बिल्कुल। तो इसलिए उसका नाम रोहतांग पड़ गया। कि यहाँ से मनाली जाते समय रोहतांग को क्रॉस करना ही पड़ेगा, और उसका एल्टीट्यूड, आपको जो अभी सिकनेस हो रही है कुछ भी नहीं उसके एल्टीट्यूड के सामने, उस एल्टीट्यूड पे तो हम पहुंचे ही नहीं। जिसका जो एल्टीट्यूड है उस तक तो हम तो उसको, एक्चुअली में ये माउंटेन है, नीचे से गड्ढा किया हमने और नीचे से पहुंच गए। पहले क्या था, इस माउंटेन पे पूरा चढ़ो फिर उतरो, टनल। अभी तो हमने गड्ढा किया और नीचे से पहुंच गए। तो आप इतने पे पहुंचोगे, और वो भी सामान लेके, और वो भी इतने बर्फ में, जैसे बर्फ में आप आए इससे 4 गुना ज्यादा, मतलब हो सकता है इतनी बर्फ में जाते होंगे आप, सीने तक बर्फ में हो सकता है आप जाते होंगे। सुमदो से 3 दिन में, 3 दिन में मनाली पहुंचते थे। अच्छा, खोखसर होते हुए। हाँ, खोखसर, रोहतांग, गुलाबा, मड़ी मनाली। मारूंगी मैं दिखाएगी तो। इतना कुछ कर दिया है तो आप खुद अपने आप मॉडेस्ट बन जाते हो। बिल्कुल। ठीक है, जब आपको नेचर ने बहुत कुछ दे दिया ना, जब आपको लगता है यार कि सब कुछ ही मिल रहा है, तो आप देखना आप अपने आप एरोगेंट बन जाते हो, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। तो आपके तीनों क्वेश्चन के आंसर। हाँ, 3 क्वेश्चन बताओ। पहला आपने पूछा था कि लाहौल और स्पीति एक क्यों है। हाँ मस्ट। इसका क्या लेना देना है? तो देखिए, इसका लेना देना वही वाले बातों से मिलता है जो उन्होंने बताई थी कि पहले जाने में, तो एक्चुअली में अगर इसको सुपरफिशियली देखा जाए तो लाहौल और स्पीति दोनों ही वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड रहते थे 8 महीने के लिए, दोनों ही। तो जो डिस्कनेक्ट रहता था उनको एक साथ डाल दिया उन्होंने, क्या जैसे दोनों उनका, लाहौल की जो यहाँ का मेन है, वो मेन टाउन है, वो है केलोंग, और स्पीति का मेन टाउन है काजा, और दोनों के मेन टाउन में 200 किलोमीटर का डिफरेंस है। बिल्कुल। कैन यू बिलीव 200 किलोमीटर का डिफरेंस? हिमाचल में तो कई सारे जिले 200 किलोमीटर में खत्म भी हो जाते हैं, तो ये 200 किलोमीटर का डिफरेंस है, मगर दोनों ही वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड रहते थे। इसलिए लाहौल और स्पीति को उन्होंने कहा जो डिस्कनेक्टेड है सबको हटा ही अलग कर दो। बट अभी जो नहीं रहता उनको जोड़ दो।
नहीं हाँ जो नहीं, दोनों नहीं रहते, दोनों को एक साथ कर दो, ये दोनों ही एक साथ ही, दोनों डिस्कनेक्टेड रहते हैं। अभी फनीली क्या हो चुका है, स्पीति कनेक्टेड है अभी भी, लाहौल कनेक्टेड है अभी भी, पर लाहौल और स्पीति अब कनेक्टेड नहीं है। मतलब सोचो जो दोनों साथ में है, आप यहाँ से स्पीति नहीं जा सकते, पर स्पीति आप जा सकते हो शिमला से अभी, विंटर स्पीति। मतलब अभी स्पीति जा सकते हो आप शिमला साइड से, और अभी लाहौल भी आ सकते हो मनाली साइड से, पर दोनों आपस में नहीं जा सकते। फिर दोनों वो कैसे एक जैसे जुड़े, मतलब ये एक बहुत ही ज्यादा आयरनी हो गई है। तो अभी क्या होगा कि धीरे धीरे इसका डेफिनेटली आई थिंक 5 साल में तो हो जाएगा। 5 साल में क्या यहाँ के जो मतलब पीपल है वो भी उसको करेंगे, तो दोनों अलग हो जाएंगे ना, दोनों का डेवलपमेंट होगा। अभी क्या हो रहा है कि केलोंग होने की वजह से काजा वालों को केलोंग आना पड़ता है, यहाँ की कैपिटल होने की वजह से। वहां पे काम, बहुत सारे काम यहीं पे होंगे। तो आप सोचो अगर उनको यहाँ पे केलोंग आना है तो उनको पूरा हिमाचल घूम के आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब उनको अपने घर में आने के लिए दूसरे के सारे घरों में से होते हुए आना पड़ेगा, क्योंकि वो जो बीच में जो पास है कुंजुम पास वो नहीं खुल सकता, वो अभी भी 8 महीने ही बंद रहता है। कुंजुम पास जो है वो बंद रहता है। कुंजुम पास से भी जब जाते हैं ना, उसका एक सर्किल करके तब निकलना पड़ता है। हाँ, तो वो आपको निकलना पड़ेगा यहाँ से शिमला, रामपुर, फिर पहले आपको जाना पड़ेगा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद शिमला डिस्ट्रिक्ट, फिर आना पड़ेगा मंडी डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद आना पड़ेगा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, फिर आना पड़ेगा लाहौल डिस्ट्रिक्ट। बिल्कुल। हिमाचल में इतने डिस्ट्रिक्ट को कवर करके आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट में आने के लिए आपको इतने डिस्ट्रिक्ट कवर करने पड़ेंगे। बिलासपुर, मंडी, कुल्लू, देन लाहौल। पहले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट, फिर शिमला डिस्ट्रिक्ट, फिर बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट, फिर मंडी डिस्ट्रिक्ट, फिर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, फिर लाहौल में आएंगे। 5 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करने के बाद आपके खुद के डिस्ट्रिक्ट में पहुंचोगे आप। बिल्कुल। बट हम सीधा मैं शिमला नहीं जाता। हाँ? मैं शिमला नहीं जाता, मेरे को नहीं, पर पसंद अभी है। आपको शिमला होते हुए आना पड़ेगा, क्योंकि शिमला मतलब वही रामपुर, शिमला मैं डिस्ट्रिक्ट बोल रहा हूँ, शिमला टाउन नहीं बोल रहा हूँ। शिमला डिस्ट्रिक्ट काफी बड़ा है। हाँ, रामपुर तक कैपिटल शिमला डिस्ट्रिक्ट ही आता है। रामपुर जो है ना, रामपुर आपको जाना ही पड़ेगा। रामपुर भूषण। ठीक है, रामपुर, हाँ, तो वो वहां तक शिमला डिस्ट्रिक्ट है, तो आपको वहां तक आना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सर्किल। हाँ, तो वो कहानी के लिए बेस्ट पर्सन है माँ जी। दादी। बिल्कुल। दादी को थोड़ा प्रिपेयर करते हैं हम कि हाँ जी, कहानी हाँ जी। सुनाएगी दादी। तो दादी एक मिनट, भाई, दादी वो ये जो गिरा ना, गांव गिरा ना इधर, उसकी कहानी सुननी है हमको। इतना तो मेरे को पता कि एक लेडी की वजह से कुछ हुआ, इतना पता था, उससे आगे नहीं पता। हमको कुछ भी पता नहीं, हमको जब भी ओके, कुछ ओके। स्टार्ट करना है हमको पता है, 0 पता है। गुड गुड गुड। है ना, हम जब सोच लेते हैं ना हमको इतना पता है, तो हम फिर उसी के हिसाब से बनाने की, इसी को बोलते हैं जज करना। हाँ जी, हाँ जी। हम किसी को भी कोई भी मिले तो हम उसको बोलेंगे हमको 0 पता है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, 0 पता है। उसके बाद जो बोलेंगे वो हम सुनेंगे। मेरे को हिंदी नहीं आता है। अरे आपको सबसे ज्यादा हिंदी आता है, नहीं तो ये तुप्पन है ना, हमारा ट्रांसलेटर है, ये कन्वर्ट करेगा। 108 गाँव होते हो। 108 गांव थे पहले वहाँ पे। हाँ, 108 घर थे। 108 घर थे वहाँ पे। हाँ, फिर रात को ये पार्टी जैसा होगा ना, सबका ठे होगा। क्या पार्टी चला हुआ था? रात को पार्टी चला हुआ था। अच्छा, हाँ। फिर वहाँ पर एक बुढ़ी आई, बुढ़ी आई, वो बुढ़ी को किसी ने नहीं वो नहीं किया ना, कोई ने रिस्पेक्ट नहीं किया। हाँ, हाँ। किसी ने किया। एक बुढ़ी ने फिर मेरे से ऊपर आओ बोल के उसको ऊपर ले गया। अच्छा, एक दूसरी बुढ़ी ने उसको रिस्पेक्ट करके बोला ऊपर आओ लेके, एक लड़की ने। हाँ, फिर वो बुढ़ी हवा के साथ बाहर निकाल दिया। अच्छा, हवा के साथ। जो लड़की है ना जिसने रिस्पेक्ट करके उसको ऊपर भेजा ना, हाँ, हाँ। अपने से ऊपर रहता है। हाँ, फिर रात को हवा आया होना, हाँ। हवा आके उस लड़की को पार गांव में पहुंचा दिया बस। अच्छा, पार गांव में पहुंचा दिया। अच्छा, बाकी सारा वो पहाड़ आ गया दादी दबा पूरा दी। गांव का गांव दबा। अच्छा, बस वो जो लड़की था, आओ। जिसने तो ये respect कितने किया। साल पहले की बात है ये? ये तो 8 साल हो गए, बहुत 12 साल बहुत से। साल हो गया वो। अच्छा, पोती में होता है। कहने का मैंने मतलब वो सर- सुना नहीं तो मेरे को क्या पता होगा। हाँ, हाँ, हाँ। पोती में होता है, लामा का पोती हो ना। अच्छा, पोथी में होता था। ओह, ओके ओके। मैं इसको समराइज कर देता हूँ कि यहाँ पे मॉर्निंग में दिखाएंगे आपको एक रूइंस टाइप के हैं, तो वो आपको मतलब नेचुरल नहीं है, ऐसा नहीं दिखेगा। आप देखोगे तो आपको लगेगा कि कुछ रूइंस है, मतलब किसी चीज़ से है, मतलब मैन मेड रूइंस है, मतलब मैन मेड स्ट्रक्चर जो रूइन हो गया है। मतलब वहाँ पे 108 गांव थे
तो 108 घर थे, सॉरी, तो 108 जो घर थे एक गांव में, तो वो गिर गए वो सारे, और उसके रूइंस दिखते हैं। आप जब जाके देखोगे तो वहां पे बर्तन वगैरह भी, बर्तन तो नहीं है, बर्तन मिलते हैं, बर्तन भी मिलते हैं। 2 बर्तन मिले ना, 2 बर्तन मिले हैं एग्जैक्टली। वो मंदिर में भेज दिया। अब मंदिर में भेज दिया, और इनफैक्ट और भी अब पता नहीं, क्योंकि इसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी अभी तक किसी ने भी इसको डिग डाउन करके देखा नहीं है। नहीं कि किसी ने डिग डाउन करके देखा नहीं कि अंदर क्या निकला है। और मेरे को पता है कि मेरे को अंदर से कॉन्फिडेंस है कि अंदर निकलेगा, श्योर है, क्योंकि वो देख के समझ में आता है कि क्या है। तो दादी ने जो बताया वो ये है कि, हम देखना चाहिए सॉरी वो कुछ बोल रहे तो इसलिए मैं रुक रहा हूँ। इनको 10 गुंपा तुरंत हो गए। संपादक जो हो गई इनका संपादक आप देखो तो क्या बोल रहे हैं भैया? अभी वहाँ पर जो खंडर कमरे वो मकान वगैरह है ना खंडर जैसे, उसके ऊपर हाँ, वो बाद में वो तपस्या करने वाले लामा बैठे हुए हैं, लामा ये अच्छा, इसके ऊपर। तब से भी बैठे हुए हैं। कभी गर्मी में जुलाई में आपको वहाँ ले जाएंगे, पूरा पत्थर ये डाले पूरा पहाड़ के पूरे पत्थर अच्छा, रास्ता नहीं होता तो उधर से ही होता था। दिखता तो है नहीं कुछ। हाँ, नहीं दिखता है, बिल्कुल आपको मैं दिखाऊंगा, वही मैं बोल रहा हूँ। जैसे ये बता रहे कि वहाँ पे कुछ ऐसे दिखता है, दिखेगा, वही मैं कह रहा हूँ। 2-4 कमरा है ना। देखिए ऐसा है कि मतलब वही बात है ना कि अब जैसे अब मैं चांद में गड्ढा है तो वो नहीं दिखता है, हम जब टेलीस्कोप से माइक्रोस्कोप जूम करके देखते हैं तब दिखता है कि हाँ कुछ है। अब तो गर्मी वही में आप बात है। जाएंगे ना उसकी हाँ। जो इसके ऊपर जो कगड़ के ऊपर ना 3-4 मकान है ऐसे, वो पूरा अभी तो खंडर बना हुआ पूरा। अभी बोलते तो है ना वहाँ जो तपस्वी जो लोग ना लामा हो गया, साधु कोई भी बैठा हुआ। बाकी मेरे को मैं अभी सारी बातों को एक बार समराइज करता हूँ शुरू से। तो ये जो रूइंस है यहाँ पे जो आपको मॉर्निंग में दिखाएंगे हम, वो 108 घर हुआ करते थे पहले इसी 108 माउंटेन, घर का विलेज। इसी माउंटेन के ऊपर। और आपको दिखेगा कि माउंटेन पूरा घर का घर गिर गया है। तो ऐसा बोलते हैं कि वहां पे 108 गांव वाले पार्टी कर रहे थे, और पार्टी में कोई बुढ़िया, कोई बुजुर्ग महिला ऊपर गई, उसको किसी ने एंटरटेन नहीं किया और उसको किसी ने रिस्पेक्ट नहीं करी। वो कोई तो बाहर से आई थी। हाँ, बाहर से आई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक गांव की एक उस रूप में आया होगा। उस रूप में या उनको टेस्ट करने आई कि मेरे को कितना वो कर रहे हैं। तो गांव की एक लेडी थी जिसने उनको रिस्पेक्ट किया और उसको अपने पास बुलाया। तो अगले दिन मॉर्निंग में हवा चली ऐसा बोलते हैं, और वो लेडी को दूसरे गांव में हवा उड़ा के ले गई या धक्का दे के ले गई जो भी है, और पूरा का पूरा गांव अचानक गिर गया। और वो अचानक गिरा हुआ गांव आपको ये दिखेगा, और ये कोई दंत कथा या परी कथा नहीं है। अगर आप साइंटिफिकली देखो तो आप वहां पे जाके देखोगे तो रूइंस पूरे हिमाचल में क्या पूरे वर्ल्ड में ऐसे अचानक इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। पूरा 108 घर का गांव पूरा गिरा, पूरा गिर गया। हाँ, कोई भी बंदा नहीं बचा वहां पे। हाँ। एक बात और बताता हूँ जो दादी ने बताई है, वो ये कि ये जो पोथी पुराण जो होते हैं, जो लामा लोग पढ़ते हैं, जी हाँ। और लामा लोग हाईली स्पिरिचुअल लोग होते हैं, और उनको बहुत कुछ पावर्स होती है, वो पता कर लेते हैं क्या क्या चीजें होती है। मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन है। ये मैं एक इंजीनियर हूँ और ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है ये। तो उसमें राइटअप में ये लिखा हुआ है कि ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, तो ये कहीं 1000 ईयर्स पुरानी बात है, मगर कितने ईयर्स पुरानी बात है कि ऐसे नॉर्मली पता नहीं लग सकती। ये राइटअप में लिखा हुआ है इस बारे में। ठीक है, जैसे ये मई में आने के लिए कह रहे हैं, हाँ, लद्दाख खुल जाता तो है। उस टाइम पे तो इतनी बर्फ नहीं होगी ना। आगे होती है बारालाचा से, बारालाचा, नुकीला, नमकीला, तांगलांगला, याद हो गए मेरे को, सब याद है। मुझे तो ले गए रास्ते तुंग 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 रेत ही रेत है। हम जिंगजिंग बार, वो टॉप नहीं है बट हम जब ले गए बारालाचा तो पास, नुब्रा हाँ। वैली से वापस आ गए थे। इन्होंने कहा कि मेरे को तो सांस नहीं आ रहा यहाँ पे। इनका तुझे कैसा लग रहा है? मैं मुझे तो पूरा सांस आ रहा है। चलो। क्योंकि मेरे अंदर दो सांसों को दे रही हूँ ना मैं सांस। हाँ, मैंने पूरा कहा सांस आ रहा है। मुझे दिक्कत नहीं है, चलो। क्योंकि एक्चुअली में आपको Good, सांस good, आ रहा था, वो ये सांस आपको लेके दे रही थी। क्योंकि अभी देखो ना आपको, अभी आप ये दोनों पेट का के सांस अंदर ले रही थी। अभी मैं बताऊं आपको, मैं उस रूम में थी तो मेरे को इन कपड़ों में बहुत सर्दी लग रही थी। और ये इसके बहुत ही हल्के हैं, और ये घूम रही थी। वो ये सब तो सांस दे रही है ना आपको, वो सांस दे रही है। उधर भी सांस दे रही थी, इधर भी दे रही है सांस, राइट। फिर मैंने सोचा कि शायद बच्चों को लगती नहीं है इतनी सर्दी। लगती है, माँ की ठंड ज्यादा लग जाती है बच्चे को। देखा